अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हमद और तारीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सफ़ारतकारी के लिए मक्का में गए तो वहाँ जाकर उन्होंने कुरैश से गुफ्तगू की। उन्हें ये बताया कि हम आपके साथ लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, ना हमारे पास कोई हथियार वगैरह हैं और ना हम आपसे लड़ना चाहते हैं। हम तो महज अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आए हैं, खाना काबा का तवाफ़ करना चाहते हैं और बस उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। तो कुफ़ार चूँकि इसको रोक रहे थे, वो मुसलमानों को रोक रहे थे, वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते थे। तो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बातचीत के हवाले से 2-3 दिन के लिए रोक लिया। तो इससे ये अफवाह फैल गई कि कुफ़ार ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया है। जब ये खौफनाक ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं जब तक उस्मान के कत्ल का बदला ना ले लूँ मैं हरगिज़ वापस नहीं जाऊँगा। तो सब लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत का कहा तो तमाम लोगों ने यानी 1400 से 1500 लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मौत की बैत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बायां हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हाथ मेरा है और दायां हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये दायां हाथ उस्मान का हाथ है। अगर उस्मान ज़िंदा है तो ठीक है, अगर उस्मान ज़िंदा नहीं है तो मैं उस्मान की तरफ से मौत की बैत करता हूँ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान की तरफ से बैत की तो उसके बाद तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत कर ली। तो इस तरह तमाम 1500, 1400 या 1500 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। और ये बैत कोई मामूली बैत नहीं थी, बल्कि ये मौत की बैत थी, मरने और मारने की बैत थी। तो अब जब ये बैत मुकम्मल हो चुकी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया गया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो ज़िंदा हैं और महफूज हैं। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई का जो इरादा था वो तर्क कर दिया। तो उसके बाद जब ये कुफ़ार को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की बैत कर ली है, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने एक कासिद को, जिसका नाम सुहैल बिन उमरू था, उसे भेजा कि तुम जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो और सुलह का मुआहदा करो। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये बातचीत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और सुलह के जो मुआहदे थे उनको तय किया। जो सुलह की शराइत थी वो कुछ इस तरह लिखी गई कि इस साल मक्का में दाखिल हुए मुसलमान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे। अगले साल मुसलमान मक्का में आएंगे और 3 रोज़ तक क़याम करेंगे और उनके साथ कोई
और उनके साथ सवार का हथियार होगा, म्यानों में तलवारें होंगी और उनसे किसी किस्म का तारुज़ नहीं किया जाएगा। यानी कि वो अगले साल आएँ और उम्रा करें, इस साल वो वापस चले जाएं, और जब वो आएँ तो वो सिर्फ़ जो तलवारें हैं सिर्फ़ वही उनके पास होंगी और वो भी म्यानों में होंगी। और दूसरा उन्होंने ये शर्त रखी कि 10 साल तक फ़रीक़ैन जंग बंद रखेंगे। इस अरसे में लोग मामूर रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। यानी कि 10 साल तक मुसलमानों और कुफ़ारे मक्का के दरमियान कोई जंग नहीं होगी। और तीसरी शर्त उसमें ये रखी गई कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद व पैमा में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकता है, और जो कुरैश के अहद व पैमा में दाखिल होना चाहे वो हो सकेगा। और जो कबीला जिस फ़रीक में शामिल होगा इस फ़रीक का एक जुज़ समझा जाएगा। लिहाजा ऐसे किसी कबीले पर ज़्यादती हुई तो ख़ुद इस फ़रीक पर ज़्यादती तस्वर होगी। यानी कि हर कबीले को हक़ हासिल होगा कि वो अगर चाहें तो मुसलमानों के साथ दोस्ती कर लें, अगर वो चाहें तो मुशरिकीन के साथ दोस्ती कर लें, तो किसी के साथ किसी को कोई तारुज़ नहीं होगा। हर कबीला अपनी मर्ज़ी में आज़ाद होगा। और चौथी शर्त उसमें यह रखी गई कि कुरैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर भाग कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वापस कर देंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो शख्स पनाह की गर्ज से भागकर कुरैश के पास आएगा तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे। ये जब शराइत तय हुई तो बज़ाहिर ये शराइत जो थी ये मुसलमानों के हक़ में नज़र ना आती थीं। तो मुसलमानों में कुछ चेमगोइयाँ हुई, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फ़ौरी तौर पर ये देखते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे। तो उन्हें कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं? उन्होंने कहा कि यकीनन हैं। तो कहा कि क्या हम मुसलमान नहीं, हम हक़ पर नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि यकीनन हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसी नागवार शर्तें जो हैं ये क्यों मंजूर की गई हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया कि देखो उमर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करते, इसमें अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी शामिल है। तो हमें आपको ये हक़ हासिल नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में मुदाखलत करें, तो आप खामोश रहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ खामोशी की और फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वहाँ भी यही गुफ्तगू हुई। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यही कहा। तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतमईन होकर वहाँ बैठ गए और इस बात को मान लिया कि आप जो भी करते हैं ठीक है, हम आपके मुआहदे के पाबंद हैं। तो अभी ये मुआहदा लिखा ही जा रहा था कि वहाँ से मक्का से एक शख्स जिसका नाम अबू जंदल था वो भागकर वहाँ पहुँच गया और वो सुहैल बिन अमरू का बेटा था जो मुआहदा करने के लिए कुफ़ार की तरफ से आया था। तो जब उसने उसको देखा तो एक तो उसने उसको खूब मारा पीटा और दूसरा उसने कहा कि देखें ये जो हमारा मुआहदा हुआ है उसके ख़िलाफ़ है, तो आप इसको हमारे हवाले करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ ठीक है, आप इसको ले जाओ। और हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हिदायत की कि अबू जंदल सब्र करो, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी का कोई ज़रूर ज़रिया निकालेगा। हम चूँकि कुफ़ार के साथ ये मुआहदा कर चुके हैं और उसके पाबंद हैं, तो आप जाइए उनके साथ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो उनके साथ साथ चले जा रहे थे और उनको बता रहे थे कि ये हमारी मजबूरी है। तो उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो तलवार थी वो भी 2-3 दफ़ा अबू जंदल के साथ लगाई। उनका असल मकसद ये था कि ये ले लो और अपने बाप को कत्ल कर दो। लेकिन हज़रत उमर फरमाते हैं कि उसने अपने बाप के बारे में बुखल से काम लिया और वो उनके साथ चला गया। तो ये इस तरह के मामलात हुए, तो ये मुआहदा तय पा गया और वो वापस चले गए। उसके बाद कुछ मोमिना औरतें थीं वो आईं। तो जब वो मुसलमानों के पास आईं
तो उनके जो वली थे, उनके जो रिश्तेदार थे, सरपरस्त थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें कहा कि मुआदे के मुताबिक इन औरतों को भी आप वापस करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तहरीर लिखी गई है उनमें सिर्फ मर्दों का जिक्र था, औरतों का तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस तरह इस बात के हवाले से कुफ़ार जो थे वो खामोश हो गए और वो औरतें जो थी उनको रोक लिया गया और वो उनके हवाले ना की गईं। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि आप सब बाल कटवाएं, कुर्बानी करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दफ़ा ये ऐलान किया, लेकिन कोई भी आदमी ना उठा, क्योंकि उनको इस बात का सख्त सदमा था कि वो जिस मकसद के लिए आए थे वो नहीं हुआ और जो बज़ाहिर मुआदे की शिकें हैं वो भी उनके मुवाफ़िक नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात को देखते हुए, ख़तरात को भांपते हुए अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बात की कि मैं ये देख रहा हूँ, तो अब ये क्या करना चाहिए। तो हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हुज़ूर आप परेशान ना हों, आप फ़ौरी तौर पर अपने बाल कटवाएं और अपनी जो कुर्बानी है उसको करें। जब आप करेंगे तो आपकी तरफ देखकर दूसरे मुसलमान भी ऐसा ही करेंगे। तो फिर वही हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने अपनी कुर्बानी की और उनके बाद उनकी तरफ देखा देखी तमाम मुसलमानों ने अपने बाल मुंडवाए कुछ लोगों ने कैंची से कटाए और सब ने अपनी अपनी कुर्बानी की। तो इस तरह ये मामलात इख्तिताम को पहुँचे। तो ये सुलह हदैबिया के मुख्तसरन हालात थे। अभी इसमें बहुत सी बातें हैं जो हम तवालत की खौफ की वजह से उसको बयान नहीं कर सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने बयान किया है अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आइंदा हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।